और ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल या एसएससी जीडी, या मैं ये कहूँगी ऑल एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो सेशन है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जो बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो साथियों आपको ऑप्शन दे रखा है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, और जो तीसरा है अशोक, और जो चौथा है कनिष्क। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो हम कहेंगे अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु इसका राइट आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो स्थान का वो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पे हुई थी। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी किस स्थान पे हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दें, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। स्थान पे, किस स्थान पे? तो ये राजगृह नामक स्थान पे हुई थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी से बार बार रिपीट करती है, इसीलिए मैं इस सेशन में बार बार रिपीट होने वाले जीके जीएस क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष लाया हूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कालाशोक की, बारी बारी से हम सभी को डिटेल में समझेंगे। कालाशोक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ पे क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय पे। ये काफ़ी पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय पे शासनकाल किसका था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। अच्छा हम कहें ये कहाँ पे हुई थी, स्थान कौन सा था? मैं कहूँ कि स्थान कौन सा था, तो ये है कालाशोक। इन्होंने करवाई थी वैशाली में। कहाँ पे करवाई थी? तो वैशाली में। मैं बात करूँ बहुत सभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। प्रथम बौद्ध संगति आपको बता दिया अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये जानने के लिए काफ़ी सर्च करना पड़ता है, तो मैं आपको विद डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ। बात करूँ मैं अशोक की, तो अशोक जो है ये है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ पे अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इसको समझें। और तृतीय बौद्ध जो संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ये किस स्थान पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बात करूं मैं कनिष्क की, यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ओके साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? वो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन। इस तरीके से मैंने आपको फुल डिटेल्स मैंने इसको दिया कि आप इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएगा, कि इनमें से जितने भी 4 क्वेश्चंस में विद डिटेल्स आपको मैंने बताए। दोस्तों हमारा जो भी आपको स्टाइल आपको अच्छा लगे बताने का, जिस तरीके से हम समझाते हैं, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म है उनके संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव है, महावीर स्वामी है, या पार्श्वनाथ है, या नन ऑफ दीज। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थक के रूप में 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर थे, 24वें अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर तथा या अंतिम तीर्थकर थे, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें जो जैन धर्म में तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। अगर 23वें तीर्थकर के बारे में बात करूं, तो 23वें तीर्थकर थे, 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। वो कौन थे? पार्श्वनाथ। मैं आपको इसे भी डिटेल में बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है?
पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आपको महावीर स्वामी पे टिक लगाना होगा। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी 24वें या अंतिम तीर्थकर थे। अगर मैं 23वें तीर्थकर की बात करूं तो यहाँ पे पार्श्वनाथ कहलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है? पहला शिलालेख, 5वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में यहाँ पे अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है। साथ ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में पूछा जाता रहेगा, इसलिए मैंने आपके ये क्वेश्चन रखा है कि जो 13वां जो शिलालेख था इसमें हृदय परिवर्तन हुआ था किसका? अशोक का। ये 13वें शिलालेख में इसमें किसका है? 13वें शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है यहाँ 13वें शिलालेख वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में, यहीं पे उन्हें हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा इसमें 13वें शिलालेख में बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या नन ऑफ दीज? तो जो हैनसांग है वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था हर्षवर्धन। याद कैसे करें? हा से हैनसांग और हा से हर्षवर्धन, हा से हैनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हैनसांग, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कूका आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? भगत जवाहरलाल या अली मुसलियार या टीपू सुल्तान या नन ऑफ दीज? तो इसके जो राइट आंसर होगा, कूका जो आंदोलन है उनके जो नेतृत्व करते थे वो है भगत जवाहरलाल। भगत जवाहरलाल पंजाब में हुआ था एक्चुअली ये। तो भगत जवाहरलाल कूका आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ये स्थान कौन सा था? स्थान जहाँ तक मुझे याद है वो पंजाब था। क्या था? पंजाब। तो जो डायरेक्ट पूछा जाता है कूका आंदोलन के नेतृत्व करता, हम कहेंगे जवाहरलाल, भगत जवाहरलाल कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अगर मैं बात करूं टीपू सुल्तान की, ये पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। अली मुसलियार के बारे में मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अली मुसलियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम आपके साथ इतना मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताएं कि जो अली मुसलियार हैं इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप कहें उतना ही कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। इनके साथ एक और चलता है चित्तरंजन दास, तो इसमें चित्तरंजन दास ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ऑप्शन में आपको मोतीलाल नेहरू ही मिलेगा। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे एक्चुअल में, तो यही राइट आंसर होगा। वो मुझे ये बताएं, रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने क्या किया था? स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसका भी यही मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो साथियों ये थे 5 से 6 क्वेश्चंस विद PYQ सेशंस, मैंने आपको विद प्रूफ आपको कराया है। और आप 4 से 5 साल से आप तैयारी कर रहे होंगे, वो आपको पता हुआ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हुए 2025 के जो एसएससी को पैटर्न को देखते हुए मैंने आपको सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिटेल में बताए हैं। तो दोस्तों हमारी ये जो क्लास है कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमें आपकी समर्थन की बहुत ज़रूरत है। आप अपना हमें सब्सक्राइब हमारे ज्वाइन करें क्लास को, हमारी क्लास को देखें। और यदि